हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो और आज के वीडियो में हम numpy को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में बता देता हूँ कि numpy वैसे क्या है। numpy हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एरेज को क्रिएट करते हैं और उस पे एरेज पे हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। तो एरे को हम क्यों यूज करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे पास पाइथन में एक लिस्ट भी होती है। तो लिस्ट में हम बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन एरे में हम सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं। और हम इसको यूज क्यों करते हैं एरे को, क्योंकि जो एरे है वो काफी फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू पाइथन लिस्ट। ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा डिस्क्रिप्शन है, बाकी आप गूगल से जाकर सर्च कर सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एरे एंड लिस्ट। तो आपको ढेर सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। मैं इसमें ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए डायरेक्टली अब हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे numpy को हम इंस्टॉल करेंगे और जुपिटर नोटबुक को हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में और उसी को हम सारी वीडियो में यूज करेंगे numpy का कोड लिखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं CMD को ओपन कर लूंगा। CMD को यहाँ पे मैं ओपन कर लूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, CMD को ओपन करने का यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे अपने numpy को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, पिप इंस्टॉल numpy। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो numpy है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये अभी मुझे ये मैसेज देगा कि रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो मेरे सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप ये कमांड रन करना, तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, ये बोला रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब कि मेरे सिस्टम में ये पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो आप जब ये कमांड आप रन करोगे तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल नोटबुक। यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल नोटबुक। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो जुपिटर नोटबुक है वो भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये देखिए, ये भी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, तो इसलिए ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। तो अब हमारे सिस्टम में numpy भी इंस्टॉल है, अब हमारे सिस्टम में जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल है। अब आपको अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि जो numpy है वो पाइथन की लाइब्रेरी है, तो उसको यूज करने के लिए आपके सिस्टम में पाइथन का सेटअप भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता कि पाइथन का सेटअप कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि कैसे हम पाइथन के सेटअप को इंस्टॉल करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे गूगल क्रोम में और यहाँ पे सर्च करेंगे। सिंपल आपको सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पाइथन की वेबसाइट पे ले जाएगा और वहां से जाकर आप पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डाउनलोड पाइथन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये हमें पाइथन की वेबसाइट पे ले जाएगा और वहां से जाकर हम पाइथन का जो सेटअप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड पाइथन, यहाँ पे www.python.org ये वेबसाइट है। यहाँ से जाकर आप पाइथन का जो सेटअप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है तो इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। सिंपल आपको इंस्टॉल करना है जैसे हम किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद ये आपके सिस्टम में आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद अब हमारे सिस्टम में पाइथन भी इंस्टॉल है, हमने numpy को भी इंस्टॉल कर लिया और हमने जुपिटर नोटबुक को भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमें सिंपल क्या करना है मैं आपको दिखाता हूं। हम जाएंगे अपने किसी भी डायरेक्टरी में जाएंगे जहां पे हम अपनी नोटबुक को वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट्स से डी ड्राइव में जाऊंगा और यहाँ पे डी ड्राइव में जाकर यहाँ पे मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे शिफ्ट दबाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन आएगी ओपन कमांड विंडो हियर। तो यहाँ पे इस डायरेक्टरी में हमारी कमांड विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, डी डायरेक्टरी है हमारी। तो यहाँ पे मैंने जब शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करा और विंडो को ओपन करा तो इसी फोल्डर के अंदर हमारी जो विंडो है, हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपनी नोटबुक को लॉन्च करना है। तो नोटबुक को ओपन करने के लिए या फिर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे मैं लिखूंगा जुपिटर और यहाँ पे लिखूंगा मैं नोटबुक। ठीक है। तो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हमारी जुपिटर नोटबुक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है। और अब फिर उस नोटबुक के अंदर हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है जी। तो
हमारी नोटबुक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम नोटबुक को यूज करते हैं और कैसे हम उसके अंदर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो नोटबुक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो नोटबुक है, यहाँ पे हमारी इसी फोल्डर में हमारी नोटबुक, ये देखिए हमारी ओपन हो चुकी है। नोटबुक नहीं, यहाँ पे जो जुपिटर है ये ओपन हुआ है और यहाँ पे ये मेरे फोल्डर्स हैं उसी वाले, ये देखिए यहाँ पे जो भी मेरे फोल्डर्स हैं यही आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये फोल्डर्स हैं 8 न्यू फोल्डर और एक्ल सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट से सॉफ्टवेयर सॉन्ग्स वगैरह, तो यही हमें यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊंगा और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं पाइथन 3 पे क्लिक करूंगा, ठीक है। हमारा पाइथन का कोड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथन की फाइल को क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाऊंगा, न्यू पे जाके क्लिक करूंगा और यहाँ पे पाइथन 3 पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं पाइथन 3 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारी जो नोटबुक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो नोटबुक है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसी के अंदर हम अपना सारा पाइथन का कोड लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी यहाँ पे जो नोटबुक है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अनटाइटल्ड यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे मैं नेम दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से numpy ट्यूटोरियल, ठीक है, numpy ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमारी जो नोटबुक है वो रीनेम हो जाएगी और यहाँ पे जो ये सेल्स हैं इनके अंदर हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, ठीक है, पाइथन का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें numpy को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है, इंपोर्ट numpy एज np। आप और कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन जनरली हम इसको np लिखते हैं, ठीक है, इंपोर्ट numpy एज np, ताकि हम numpy को अपने कोड में एज np, जहाँ पे भी मैं np लिखूंगा उसका मतलब क्या है कि मैं numpy को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस एक पर्टिकुलर सेल को रन करने के लिए यहाँ पे मैं इसको सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे रन पे भी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसका जो शॉर्टकट है, अगर आप उससे इसको रन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप करोगे शिफ्ट प्लस एंटर। तो शिफ्ट प्लस आप एंटर करोगे तो यहाँ पे हमारा जो कोड है ये देखिए, यहाँ पे जो ये सेल है ये यहाँ पे रन हो जाएगा और यहाँ पे 1 लिखा आ गया। इसका मतलब कि जो ये इसको हमने फर्स्ट टाइम रन करा है, ठीक है, मतलब कि इस सेल को जब हमने रन करा तो ये फर्स्ट टाइम रन हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक एरे को क्रिएट करेंगे, ठीक है। numpy में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक एरे फंक्शन होता है numpy का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा a = np डॉट एरे, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक एरे पास करूंगा, ठीक है, एरे के एलिमेंट्स पास करूंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एरे क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर एरे के एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं इसको लिखूं 1 यहाँ पे पास कर दूं 1 2 3, ठीक है, और इसको रन करूं और इसको यहाँ पे मैं रन करूं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करके, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे a को प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे ये देखिए ये बोल रहा है एरे 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर लेट्स से इसको मैं स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पे नहीं लगाता, अगर इसको मैं ऐसे ही पास कर दूं तो देखते हैं कि ये क्या करता है। इसको मैं दोबारा से रन करूंगा तो ये देखिए ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। इसने हमें क्या एरर दे दिया, एरे टेक्स फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर टेकन। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हमें इसको देना पड़ता है ताकि हमें ये एरर ना मिले। तो जब हम इसको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर देंगे तब हमारा ये एरर यहाँ पे चला जाएगा। इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा से रन करूंगा तो सेम ही हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं एरे को। अगर मैं इसकी टाइप देखूं एरे की, अभी मैंने क्या किया, इस एरे में हमने सिर्फ इंटीजर एलिमेंट्स ही यहाँ पे इसमें पास करें। तो अगर मैं इसकी टाइप देखना चाहता हूँ कि एरे की टाइप क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a.d टाइप। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a.d टाइप। डी टाइप हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये एक एट्रीब्यूट होता है जिससे हम किसी भी एरे की जो डेटा टाइप है उसको हम यहाँ पे फेच कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर करूँ तो यहाँ पे ये देखिए बोला है int 32, ठीक है। अगर मैं एक और एरे यहाँ पे क्रिएट करूँ, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से इसको मैं b लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं पास करूंगा डेसिमल वैल्यूज। यहाँ पे लेट्स से 1.3 मैंने कर दिया, 2.5
मैंने 4 कर दिया, ठीक है, 3.5 कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, इसको रन करके, ठीक है, इसको यहाँ पे रन करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ b.d टाइप, तो यहाँ पे लिखूँ b.d टाइप। अगर इसको मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये बोल रहा है, ये देखिए ये बोल रहा है फ्लोट। तो अब इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट, क्योंकि इसमें हमने डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे पास करी हैं। लेकिन अगर मैं लेट से इसमें कोई एक इंटीजर वैल्यू भी पास कर दूं, एक इंटीजर वैल्यू पास कर दूं, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूं, अगर मैं इसको रन करूं तो, और अब यहाँ पे इसकी डी टाइप मैं यहाँ पे चेक करूं तो भी हमें ये फ्लोट ही दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, एरे को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊं तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने 6 के बाद भी यहाँ पर डेसिमल ऑटोमेटिकली लगा दिया। जब मैंने इसको पास किया तो इसने इसको, तो जब मैंने यहाँ पे 6 को पास किया था तो यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगाया था। लेकिन अगर मैं जब मैं इसको इस एरे को जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो यहाँ पे डॉट इसने ऑटोमेटिकली ही कनकैटिनेट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं इसमें, ठीक है, जो भी हम पहले वैल्यूज इसमें ऐड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही ये बाद की वैल्यूज को मॉडिफाई कर देता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँ, यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, एक और एरे क्रिएट करके देते हैं। और अगर यहाँ पे लेट्स से मैं लास्ट की वैल्यू में पॉइंट पास कर दूं, यहाँ पे लेट्स से मैंने 3.7 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं, इसको एग्जीक्यूट करूं और अब मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करवा दूं, तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने जो बाकी की वैल्यूज हैं 2 और 1, इसके बाद भी यहाँ पे इसने क्या कर दिया, पॉइंट ऑटोमेटिकली ही लगा दिया है, ठीक है जी। तो इसका मतलब कि अगर मैं किसी एरे में इंटीजर वैल्यूज भी पास करता हूँ और फ्लोटिंग वैल्यू भी पास करता हूँ, डेसिमल वैल्यूज भी पास करता हूँ, तो हमारा जो ये नंपाई में क्या होता है कि जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो भी हमारे ऑटोमेटिकली ही डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे टाइप मेंशन करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ c.d टाइप, अगर मैं इसका करूँ तो ये देखिए ये फ्लोट यहाँ पे हमें बता रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पास क्या किया था, 1 2 3 पास किया था, पॉइंट हमने इसके बीच में नहीं लगाया था। सिर्फ जब हमने 3.7 पास किया तो इसने क्या करा, इसने सारे एरे को ही इस जो डेटा टाइप है उसको फ्लोट में चेंज कर दिया है, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं एक और एरे क्रिएट करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम एरे को क्रिएट करते टाइम उसकी डेटा टाइप भी यहाँ पे बता सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसकी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एरे को यहाँ पे एक और एरे क्रिएट करता हूँ डी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी डेटा टाइप जब मैंने एरे को क्रिएट किया, यहाँ पे मैं एरे की डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी टाइप, अगर मैं एरे की डेटा टाइप को मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको फ्लोट कर दूं, ठीक है, इसको फ्लोट कर दूं, तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो देखते हैं कि रन होता है या नहीं। रन ये हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे डी को प्रिंट करवा दूं, अगर मैं यहाँ पे डी को प्रिंट करवा दूं तो ये देखिए इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसके पीछे डेसिमल लगा दिया है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसके पीछे इसने डेसिमल यहाँ पे लगा दिया है, तो ठीक है जी। अगर मैं इसकी यहाँ पे टाइप द्वारा भी यहाँ पे आपको दिखाऊं, डी डॉट हमारे डेटा टाइप का नाम भी, हाँ एरे का नाम भी डी ही है, तो यहाँ पे लूँगा डी टाइप। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए फ्लोट 64, यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे हो चुकी है। इसकी यहाँ पे एक और डेटा टाइप भी होती है जो कि कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँ, कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होता है, आयोटा आपने सुना होगा, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं वो उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जहाँ जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो नॉर्मल होता है जिसके आगे कुछ नहीं होता, जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता, वो हमारा होता है रियल पार्ट, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लेट्स से D1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, D1, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे फ्लोट है वहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ D1, यहाँ पे लिखूँ D1 डॉट डी टाइप,
D1 डॉट डी टाइप अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे ये अब ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ चुका है। और अगर मैं D1 को यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, D1 को यहाँ पे प्रिंट करवाऊं तो ये देखिए यहाँ पे जिसके साथ तो J है डॉट J, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। प्लस के बाद का जो पार्ट है वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट, और जो ये है सिंपल डेसिमल वाला ये है हमारा रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। तो ये एक नंबर पूरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो एरे क्रिएट किए हैं वो हमने सिंपल 1D एरे क्रिएट किए हैं। ये देखिए 1D एरे है, ठीक है। अगर हम 2D एरे को क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम सिंपल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा, इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। अगर हम 2D एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हमारी स्क्वायर ब्रेसेस है इसके अंदर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस में वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। एक पैरेंथेसिस के अंदर हमारा एक एरे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब कि दूसरी डायमेंशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं और वैल्यूज पास करूंगा। लेट्स से 4 5 6 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, इसको रन करूंगा और इसको यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो ये देखिए हमारा 2D एरे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे अगर मैं 3D एरे यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू पास कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं 7 8 9 कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसको अगर मैं दोबारा से रन करूंगा, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से रन करूंगा और D को यहाँ पे दोबारा प्रिंट करूंगा तो ये देखिए हमारा 3D एरे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो टॉपिक्स हैं या जो फंक्शंस हैं नमपाई के उसको मैं कवर कर सकूं एक ही वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम जाते हैं, लेट्स से अगर हम एक ऐसा एरे क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जीरोस, उसका यूज करके हम उसमें हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पास करते हैं और उन्हीं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का एक एरे जनरेट होता है जिसके अंदर जो सभी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ np डॉट यहाँ पे लिखूँ जीरोज, np डॉट जीरोज, और इसके अंदर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे पास करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से मैं चाहता हूँ 4 रोज हों और 5 कॉलम्स हों, ठीक है। अगर मैं इसको, तो हमारा जो ये एरे क्रिएट होता है इसके अंदर 4 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे, लेकिन जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। अगर मैं इसको रन करूँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये हमें एक एरर दे रहा है। आई थिंक एक्चुअली मैंने यहाँ पे जीरोस के जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है, जीरोस ऐसे ही आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे अब रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमारे क्रिएट हो चुके हैं, हमारा एरे क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 4 रोज हैं और यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऐसे हम एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं जिसका जो है वो, जिसमें जो सभी एलिमेंट्स हों वो 0 हो सकते हैं, ठीक है, 0 होंगे। ऐसे ही हम एक और भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते, एक और भी एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1, ठीक है। उसके लिए हमारे पास वंस फंक्शन, वंस एट्रीब्यूट होता है या वंस फंक्शन होता है जिसका यूज करके हम एक ऐसा एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं वंस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं वंस, और अगर इसको मैं रन करूं शिफ्ट प्लस एंटर से इसको मैं रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए हमारा एक एरे क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं और सभी जो एलिमेंट्स है वो 1 है, ठीक है। इसकी हम डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं इसकी डेटा टाइप यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू एरे, ठीक है। अगर मैं इसकी इसको यहाँ से मैं रन करूँ, इसको यहाँ पे मैं रन करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ na.d टाइप, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ na.d टाइप और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये देखिए ये फ्लोट बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इसकी डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन तो यहाँ पे मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंट पास कर दूँ, डी टाइप इंट पास कर दूँ तो इसकी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे, इसको मैंने रन किया। अब अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेक करूं तो यहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है वो इंट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये इंट बोल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाऊँ, एनए को अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं आ रही है,
ठीक है। अब यहाँ पे जो डेसिमल वैल्यू है वो नहीं आ रही है, ये सारा इंटीजर यहाँ पे बन चुका है। जो हमारी एरे की डेटा टाइप है वो इंटीजर बन चुकी है। तो एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन हम उसकी डेटा टाइप को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपका एरे चाहे आपके एरे में चाहे सारे एलिमेंट 0 हो या 1 हो, या फिर आप खुद से एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हो, तो आप एट द टाइम ऑफ एरे क्रिएशन आप वहाँ पे जो एरे की डेटा टाइप है उसको मेंशन कर सकते हो। और हमारे पास यहाँ पे एक और फंक्शन होता है जो होता है ए रेंज फंक्शन। तो ए रेंज फंक्शन से हम क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं एक एरे का, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँ np डॉट ए रेंज, ठीक है, ए रेंज। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीक्वेंस पास करते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक हमारा एक एरे यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 से लेकर 10 तक हमारा एरे क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूं, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा एरे क्रिएट हो चुका है और 1 से लेकर 9 तक हमारा जो है वो एरे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू पास करते हैं वो यहाँ पे ये इसमें एरे में इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम स्टेप्स भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ इसी को यहाँ से दोबारा रन करूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे 2 पास कर दूँ, यहाँ पे 2 पास कर दूँ। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये देखिए 1 3 5 9 7 यहाँ पे 2 के स्टेप्स यहाँ पे इसने लिए हैं। 1 से लेकर फिर 1 में 2 प्लस किया 3 में 2 प्लस किया 5 में 2 प्लस किया 7 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो थर्ड हमारा आर्ग्यूमेंट होता है ए रेंज के अंदर वो होता है स्टेप्स का। तो ये हमारा होता है ए रेंज फंक्शन, जिसके थ्रू हम एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, एक एरे जनरेट कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हम ए रेंज फंक्शन का यूज करके कोई भी इंटीजर सीक्वेंस, इंटीजर नंबर्स का एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास लाइन स्पेस एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा np डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइन स्पेस, ठीक है, np डॉट लाइन स्पेस, और इसके अंदर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लिखूंगा। लेट्स से यहाँ पे मैं चाहता हूँ 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक चाहता हूँ, 0 से लेकर यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 तक। और इसके अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे अगर मैं लेट्स से 5 नंबर्स लिखूं कि 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 के बीच में मुझे 5 नंबर्स चाहिए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए ये इसने ऐसे नंबर जनरेट कर दिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 इसमें क्या है, यहाँ पे जो ए रेंज है उसमें जो हम लास्ट आर्गुमेंट पास करते हैं वो क्या होता है, वो स्टेप्स होता है। लेकिन जो लाइन स्पेस के अंदर हम लास्ट आर्गुमेंट पास करते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि हमें 0 से लेकर 10 तक 10 के बीच में कितने नंबर्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर चाहिए, तो इसने 0 से लेकर 10 के बीच में हमें 5 नंबर यहाँ पे जनरेट हमारे कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे 50 कर दूं, अगर मैं लेट्स से 50 कर दूं तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 10 के बीच में हमें 50 नंबर्स जनरेट करके देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया, 0 से लेकर 10 तक इसने हमें 50 नंबर्स जनरेट करके दिए हैं जो कि डेसिमल्स हैं। ऑब्वियसली बात है कि 0 से लेकर 10 के बीच में अगर हम 50 नंबर जनरेट करना चाहते हैं वो डेसिमल नंबर्स ही होंगे, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक जो कंप्लीट इंटीजर्स हैं वो 50 तो हो नहीं सकते, वो तो सिंपल 10 ही होंगे, ठीक है जी। तो ऐसे हम जनरेट करते हैं डेसिमल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ लिन स्पेस या फिर लाइन स्पेस फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव दी रीशेप मेथड। तो रीशेप मेथड क्या करता है, लेट्स से मेरे पास ये एरे है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये सिंपल एक 1 से लेकर 9 तक हमें यहाँ पे एलिमेंट्स दे देगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको रीशेप करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा इसको, यहाँ पे मैं जो रीशेप फंक्शन होता है उसको यहाँ पे मैं कॉल करूंगा डॉट रीशेप, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस एरे की 3 रोज हो जाएं और 3 कॉलम्स हो जाएं। तो अगर मैं इसको अब रन करूंगा, ठीक है, इसी को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसको अगर मैं रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया,
इस एरे के 3 रोज बना दिए हैं और 3 कॉलम्स बना दिए हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम उतने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे पास करेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हो। लेट्स से यहाँ पे इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे मैंने 3 रोज और 3 कॉलम्स पास किए तो 3 इंटू 3 इसका आंसर क्या आता है, 9 आता है। तो अगर मैं लेट्स से अगर मैं इसमें कुछ और पास कर दूं, ठीक है, अगर लेट्स से इसमें कुछ और पास कर दूं, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 4 पास कर दूं, और 4 इंटू 3 कितना आता है, हमारा 12 आता है। लेकिन हमारे एरे में 12 तो एलिमेंट्स ही नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमें एरर देगा। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 9 इंटू शेप 4 इंटू 3। क्योंकि 4 इंटू 3 क्या होगा, इसका मतलब क्या आता है कि 4 रोज हो जाए, 3 कॉलम्स हो जाए। तो 4 इंटू 3 कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कम में करूं, यहाँ पे मैं 2 पास कर दूं, तो अब इसको देखते हैं कि ये करता है या नहीं करता। 2 पास करूं, इसको रन करूं तो भी ये यही बोल रहा है। देखिए कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 9 इंटू शेप 2 इंटू 3। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपको उतने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे पास करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आते हों। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन एरे। तो हम एरे पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसी एरे को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं इसी एरे को यहाँ पे ले लूँगा। इसको यहाँ पे मैंने लिया, कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रीशेप को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा एरे 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक दूसरा एरे भी क्रिएट कर लूँगा। इसी को यहाँ से, इसको यहाँ से, लेट्स से इसको रन किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक दूसरा एरे क्रिएट कर लूँगा। लेट्स से एरे 2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा np डॉट ए रेंज, और इस यहाँ से मैं लिखूँगा 1 to लेट्स से 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे 1 है और एरे 2 है। लेकिन ये हमें एरर देगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20। और अगर यहाँ पे मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ARR2 माइनस ARR1। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूं, अगर इसको यहाँ पे मैं रन करूं तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है। ये बोल रहा है ऑपरेंड कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऑपरेंड कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 10 और 9। तो इसका मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि एक एरे में 10 एलिमेंट्स हैं और एक एरे में 9 एलिमेंट्स हैं। तो आप ऐसे 2 एरेज जिनके साइज डिफरेंट हैं उन पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 11 कर दूं तो 11 से लेकर 19 तक 9 एलिमेंट्स होंगे, और 1 से लेकर 10 तक ये भी 9 एलिमेंट्स ही हमारे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 11 कर दूं तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखते हैं कि अब ये रन होता है या नहीं। तो इसने क्या करा, हाँ अब ये रन हमारा, ये देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो इसने क्या किया, एरे 2 माइनस एरे 1, तो सभी का जो डिफरेंस है वो 10 ही आ रहा है। तो ठीक है, ऐसे आपको चलिए अच्छे समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 2 एरे और क्रिएट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि ये देखिए 10, अगर 11 से मैं 1 माइनस करूँ तो कितना आएगा 10। उसके बाद 12 से नेक्स्ट 2 माइनस करूँ तो कितना आएगा हमारा, तो भी 10 आएगा। उसके बाद 13 से 3 माइनस करूँ तो भी 10 आएगा। उसके बाद 14 से 4 माइनस करूँ तो भी 10 आएगा। तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने एरे, मैं एक और एरे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं लिखूंगा np डॉट एरे। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पास करूंगा। लेट्स से मैंने पास किया 20, और यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 कर दिया, और यहाँ पे 50। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और एरे क्रिएट करूँगा। लेट्स से मैंने क्या किया, b एरे क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा np डॉट ए रेंज, और इसमें मैं पास कर दूंगा लेट्स से 4। ठीक है, तो इसमें मैं पास करूंगा 4। अगर मैं इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मैं a को प्रिंट करवाऊँ,
ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे मैं अगर ए को प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे हमारा ये एरे प्रिंट हो गया, और यहाँ पे अगर मैं बी को प्रिंट करवाऊँ तो हमारा ये एरे प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए माइनस बी, अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ए माइनस बी, तो यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूँ तो ये देखिए 20, ये बोल 29, 38 और 47। इसका मतलब 20 माइनस 0 20 आ गया, 30 माइनस 1 यहाँ पे आ गया 29, उसके बाद 40 माइनस 2 38 आ गया, और उसके बाद 50 माइनस 3 यहाँ पे आ गया हमारा 47। तो ये तो हमारा हो गया सब्सट्रैक्शन। ऐसे ही अगर मैं प्लस भी करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस भी कर दूँ, ठीक है, तो भी हमारा ये चल जाएगा। ये देखिए 20, उसके बाद 31 आ गया, क्योंकि 30 में 1 प्लस किया 31 आ गया, 40 में 2 प्लस किया 42 आ गया, 50 में 3 प्लस किया तो 53 आ गया, ठीक है जी। और अगर मैं लेट से करूँ b इंटू बी, अगर मैं लेट से कर दूँ b इंटू बी, तो ये हमारा, ये देखिए इसने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी, स्क्वायर को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पाइथन का ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब होता है कि स्क्वायर टू, इसका मतलब क्या है b रेज टू पावर 2। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो यहाँ पे ये बोले, यहाँ पे इसका मतलब होगा b रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो इसने ये देखिए 3 पावर कर दी है। 0 की पावर 3 तो 0 आएगा, 1 की पावर 3 1 आएगा, 2 की पावर 3 8, उसके बाद 3 की पावर 3 27, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एरे की स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो जैसे पाइथन में लिस्ट स्लाइसिंग होती है, ऐसे ही नमपाई में हमारे पास एरे की स्लाइसिंग भी हम सिमिलर वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट से यहाँ पे मैं एक न्यू एरे क्रिएट करूंगा। लेट से मैंने लिखा न्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा ए रेंज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट से 11, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, न्यू को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे np मुझे लिखना पड़ेगा, np डॉट ए रेंज, और इसको मैं दोबारा से यहाँ पे रन करूंगा तो ये देखिए 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे हमारा एरे प्रिंट हो चुका है। अब लेट से अगर मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ 4 तक अपने एरे को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो 4 का हमारा जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो आपको पता होगा कि इंडेक्सेस पे सेव होते हैं। लेट से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा 0, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स क्या होगा 1, ऐसे करके हमारे इंडेक्सेस सेव होते हैं, तो एलिमेंट्स सेव होते हैं। तो अगर मैं 4 तक एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, और यहाँ पे स्लाइसिंग में लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 0 इंडेक्स से लेकर मैं 6th इंडेक्स या फिर 5 इंडेक्स तक यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए, हाँ, इसने 5 तक कर दिया। अगर मैं 4 तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो 4 का इंडेक्स यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे मैं 5 पास कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे एक एरे को हम पार्ट्स में भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से ये देखिए 0 से लेकर 5 तक इसने एरे को प्रिंट करवा दिया, 0th इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक। अगर मैं यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं डालता, ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको मैं मेंशन नहीं करता, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसको 0 कंसीडर करता है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी रन करूं तो भी हमारे पास जो है वो आउटपुट सेम ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन कर दूं, लेट से मैंने 3 मेंशन कर दिया, तो ये क्या करेगा 3rd इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। 3rd इंडेक्स हमारा कौन सा है 2, तो मतलब कि 2 से लेकर 5th इंडेक्स तक ये हमें डाटा प्रिंट करके देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, 3rd इंडेक्स 0 1 2 3 0 1 2 3 से लेकर 5th इंडेक्स तक ये गया है, 0 1 2 3। तो इसने हमें यहाँ पे क्या करा है, इसने 5th इंडेक्स, हमारा 5th इंडेक्स कौन सा है 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारा 5th इंडेक्स है, ठीक है। लेकिन जो भी हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स यहाँ पे पास करते हैं, ये उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता, उससे जस्ट फर्स्ट वाले इंडेक्स को यहाँ पे ये इंक्लूड करेगा। मतलब कि 3rd इंडेक्स से लेकर 4th इंडेक्स तक हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, ठीक है। जो हम यहाँ पे लास्ट इंडेक्स पास करते हैं ये उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना पास करूं, लास्ट में कुछ भी ना पास करूं, तो ये क्या करेगा 3rd इंडेक्स से लेकर 0 1 2 3 3rd इंडेक्स से लेकर लास्ट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स को ये यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये इसने क्या किया, 3rd
इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स को इसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट से ऐसे पास कर दूं, लेट से मैं कुछ भी ना पास करूं, उसके बाद फिर से मैं डॉट लगाकर यहाँ पे लेट से मैंने 2 पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, 2 के स्टेप्स में हमें डेटा यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया, 3 के बाद फिर 5 आ गया, 3 के बाद 4 नहीं इसने प्रिंट किया, 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद डायरेक्ट 7, 7 के बाद फिर 9। ठीक है, तो अगर मैं जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू पास करूं वो क्या होगा, हमारे स्टेप्स होंगे कि हम कितने स्टेप्स छोड़कर किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। और लेट से अगर मैं किसी एरे को रिवर्स करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, लेट से यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस, उसके बाद 2 कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1। ठीक है, तो हमारा जो सारा एरे है वो क्या होगा, वो सारा एरे ही रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, ये सारा एरे हमारा रिवर्स हो चुका है। पहले हमारा ऐसे था असेंडिंग ऑर्डर में, अब हमारा जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। तो ऐसे हम किसी एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट से मैं इस एरे को रीशेप करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू डॉट, यहाँ पे लिखूँगा रीशेप, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, आई थिंक इसके अंदर 11 एलिमेंट्स हैं हमारे। तो इसको हम कैसे रीशेप करेंगे 11 एलिमेंट्स को, तो लेट से ऐसे करके देते हैं 2 5 इसको करके देखते हैं कि ये रीशेप करता है या नहीं। तो इसको मैं रन करूंगा तो ये बोल रहा है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 11 इंटू शेप 2 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करवा दूंगा इस एरे में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा np डॉट अपेंड फंक्शन का मैं यूज करूंगा। अपेंड फंक्शन क्या करता है, एरे की लास्ट वाली प्लेस पे एक न्यू एलिमेंट को एंटर करता है। तो यहाँ पे मैं किस एरे में करवाना चाहता हूँ, ठीक है, हमारे एरे का नेम है न्यू, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उस वैल्यू को पास करवा दूंगा जिसको मैं एंटर करवाना चाहता हूँ। तो लेट से यहाँ पे मैं 11 को एंटर करवाना चाहता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सिस इज इक्वल टू नन। ठीक है, एक्सिस इज इक्वल टू नन, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें वैल्यू हमारी एंटर करवा देगा। तो ये देखिए इसने क्या किया, 11 को यहाँ पे एंटर करवा दिया है एरे के लास्ट में। अब अगर मैं इसको करूंगा न्यू डॉट रीशेप करूंगा, ठीक है, अब अगर मैं न्यू डॉट रीशेप करूंगा और यहाँ पे मैं, अब हमारे 12 एलिमेंट्स हो चुके हैं। लेट से मैं 3 इंटू 4 को 3 इंटू 4 में इसको करूंगा, तो ये बोल रहा है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ 11। तो आई थिंक मुझको इसको वो भी करना पड़ेगा, इसको सेव भी करना पड़ेगा परमानेंटली। तो परमानेंटली सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक न्यू एरे को ही यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। लेट से यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू अंडरस्कोर एरे, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा np डॉट ए रेंज, यहाँ पे np डॉट ए रेंज, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, क्या पास करेंगे हम, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा लेट से 12। ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 12। तो ये हमें क्या करेगा, 12 नंबर्स का एक एरे यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ, न्यू एरे को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो ये यहाँ पे 12 नंबर्स का एरे हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब अगर मैं इसको रीशेप करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू अंडरस्कोर एरे डॉट रीशेप, और इसमें मैं 3 और 4 को पास कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पे जो एरे है वो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा 3 रोज का और 4 कॉलम्स का। ठीक है, अब अगर मैं इन पे, ठीक है, इस एरे पे अगर मैं कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट से मैं अगर चाहता हूँ कि मैं हर एक कॉलम का सम यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक कॉलम का सम मेरे पास आ जाए। जैसे फर्स्ट कॉलम का सम आ जाए, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, ऐसे अगर मैं हर एक कॉलम का सम करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट से हमारे एरे का नेम विच इज़ न्यू एरे, न्यू अंडरस्कोर एरे, और जहाँ पे मैं लिखूँ डॉट सम, ठीक है, डॉट सम। अगर मैं इतना करूँ, अगर लेट से मैं इतना करूँ तो देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने सारे एलिमेंट्स का हमें रिजल्ट दे दिया। ठीक है, इस सारे एलिमेंट्स का रिजल्ट इसने हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि
सिर्फ एक एक कॉलम का ही मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा सम के अंदर। लेट से यहाँ पे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा, अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो भी इसने क्या किया, इसने सारे एरे का ही दे दिया है। लेट मी चेक इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं न्यू एरे को यहाँ पे प्रिंट करूँ, अगर मैं न्यू एरे को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो हाँ, तो इसने क्या किया, इसने परमानेंटली नहीं इसको सेव करा था हमारे एरे को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे एरे को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जब यहाँ पे मैंने एरे को क्रिएट करा, यहाँ पे एरे को मैंने क्रिएट करा, तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, रीशेप का भी यहीं पे यूज कर लूँगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहीं पे ही रीशेप का यूज कर लूँगा। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो न्यू एरे है ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे रीशेप को रन करूँ तो ये हमारा एरे कुछ ऐसे मिलेगा। तो अब अगर मैं हर एक कॉलम का यहाँ पे करना चाहता हूँ, हर एक कॉलम का सम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब अगर इसको कॉपी करूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो x इज 0, तो ये देखिए अब इसने क्या किया, हर एक कॉलम का सम कर दिया। तो फर्स्ट कॉलम का सम 8 और 4 12 आ गया, सेकंड कॉलम का 9 और 5 कितना आ गया, 14 और 1 15 आ गया, 10 और 6 16 और 2 18 आ गया, ऐसे ही 18 और 3 21 आ गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हर एक कॉलम का हमें यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है। तो ठीक है, x इज 0 का मतलब क्या आता है कि कॉलम वाइज, अगर मैं कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रो वाइज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अगर मैं यहाँ पे x इज 1 कर दूं तो ये क्या करेगा, ये रो वाइज हमें सम करके दे देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया, रो वाइज सम कर दिया। 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 0 किया तो 6 ही आ गया। अगर इसको मैं ऐड करूं तो ये क्या आएगा, 5 और 4 9 और 5 15, 15 और 7 22, ठीक है। तो ऐसे इसने क्या किया, अगर मैं x इज 1 यहाँ पे पास कर दूंगा तो ये क्या करेगा, रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं x इज 0 यहाँ पे पास कर दूंगा तो ये क्या करेगा, हमारे कॉलम वाइज हमें यहाँ पे रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से जैसे अगर मैं रोज में से यहाँ पे मैं एक मिनिमम एलिमेंट रोज में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करना चाहता हूँ हर एक रो में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मिन फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मिन फंक्शन को कॉल करूँगा तो हर एक रो का मुझे यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए रो में, ठीक है, फर्स्ट रो में 0 है, सेकंड रो में 4 है मिनिमम और थर्ड रो में 8 है मिनिमम। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर दूं तो ये क्या करेगा, हर एक कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको मुझे रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया, हर एक कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 मिनिमम है, तो इसने हमें ये ऐसे रिटर्न कर दिया। इसमें हमारे पास एक और मेथड होता है कम सम नेम का, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं और यहाँ पे 0 का मतलब कि मैं कॉलम वाइज, लेट से यहाँ पे रो वाइज करते हैं, ठीक है, इसको रो वाइज करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कम सम, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कम सम तो ये क्या करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए इसने अभी क्या किया, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, लेट से मैं यहाँ पे एक और एंटर करूँगा सेल, और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं न्यू एरे को यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या इसमें परफॉर्म करा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, इसके बाद इसको यहाँ पे रन कर दूं, ठीक है। तो ये देखिए इसने क्या किया, फर्स्ट रो का हमें एक एक करके सम कर दिया। जैसे फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया, 0 में 1 प्लस किया तो 1 आ गया, 1 में 2 प्लस किया तो 3 आ गया, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 4 एज इट इज आ गया, 4 में 5 प्लस किया तो 9 आ गया, 9 में 6 प्लस किया तो 15 आ गया, और 15 में 7 प्लस किया तो 22 आ गया। ऐसे ही 8 एज इट इज आ गया, 8 में 9 प्लस किया तो 17 आ गया, उसमें 10 प्लस करा तो 27 आ गया, और 27 में 11 प्लस करा तो यहाँ पे 38 आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, रो वाइज हमें यहाँ पे ऐसे एक एक एलिमेंट को सम करके इसने दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर दूं तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज हमें यहाँ पे सम करके दे देगा। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से नहीं हटाता, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ,
ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 0 पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज हमें यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न सम में रिटर्न कर देगा। ये देखिए इसने क्या किया, 0 में 4 प्लस किया 4 और 4 में 8 प्लस किया तो 12 आ गया। यहाँ पे 1 है, 1 में 1 एज इट इज आ गया, 1 में 5 प्लस किया तो 6 आ गया, 6 में 9 प्लस किया तो 15 आ गया। तो ऐसे करके इसने कॉलम वाइज हमें यहाँ पे सम रिटर्न कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने एरे का साइज चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेट से अभी मैं अगर इस एरे को यहाँ पे प्रिंट करूँ, ठीक है, तो इसका साइज क्या है, ये क्या है 3x4 है, मतलब कि 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू अंडरस्कोर एरे और यहाँ पे मैं रीसाइज फंक्शन का यूज करूंगा। तो इसमें पैरामीटर्स पास करूंगा। लेट से मेरे पास अभी 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 रोज और 6 कॉलम्स हो जाएं, ठीक है। 2 रोज और 6 कॉलम्स हो जाएं तो मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू अंडरस्कोर एरे। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए इसमें 2 रोज और 6 कॉलम्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही इसमें नेक्स्ट से मैं 4 कॉलम्स और 3 रोज करना 4 रोज और 3 कॉलम्स करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आप रीशेप फंक्शन का यूज करके रीसाइज, ठीक है, रीसाइज फंक्शन का यूज करके आप किसी भी एरे का जो साइज है उसको चेंज कर सकते हो। ये देखिए अब इसमें क्या है 4 रोज और 3 कॉलम इसमें आ चुके हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट एक टर्म होती है नमपाई के अंदर, हमारे पास एक टर्म होती है ब्रॉडकास्टिंग, एरे ब्रॉडकास्टिंग। तो उसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे एरे पे ऑपरेशंस परफॉर्म करे थे, तो यहाँ पे हमने जब यहाँ पे ये देखिए एरे पे ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, एक हमने ए एरे क्रिएट करा था और एक बी एरे क्रिएट करा था। तो जब हमने इस पे माइनस और प्लस के ऑपरेशन करे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या था कि ये जो एरे थे, दोनों एरे थे, ए एरे था और बी एरे था, इनका जो साइज था वो सेम था, ठीक है। तो अगर एरे का जो साइज है वो सेम हो, दोनों एरे का जो साइज हो वो सेम हो, तो उनपे जो ऑपरेशन है वो स्मूथली परफॉर्म होते हैं, मतलब कि फास्ट परफॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट साइजेस के एरे हों, ठीक है, तो उनपे भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एरे क्रिएट करूंगा। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करूंगा। लेट से एरे का नेम यहाँ पे मैं दोबारा से ए एरे का ही नेम ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा a इज इक्वल टू np.array, यहाँ पे लूंगा a इज इक्वल टू np.array और इसके अंदर मैं डिफरेंट साइजेस के एरे क्रिएट करूंगा। लेट से यहाँ पे एक एरे ले लूंगा मैं 0.0, ठीक है, 4 एलिमेंट्स ले लूंगा इसके 0.0। उसके बाद फिर से इसके अंदर एक और मुझे पैरेंथेसिस लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर लूंगा इसको, ठीक है। और फिर से यहाँ पे 0.0 और फिर से 0.0, ठीक है। एक हमारा ये एरे हो गया और दूसरा मैं यहाँ पे एक और एरे ऐसे ही क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं दे लूंगा 10.0, ठीक है। उसके बाद फिर से 10.0, उसके बाद फिर से 10.0 और उसके बाद फिर से 10.0, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही मैं और एरे क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करूंगा 20.0, 20.0, 20.0 और फिर से 20.0, ठीक है। और एक एरे ऐसे और क्रिएट करूंगा। लेट से 30. यहाँ पे मैं 30.0, 30.0, 30.0 और फिर से 30.0, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, अगर मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करूँ यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे एरे जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, तो यहाँ पे हमारा ये देखिए एरे 4x4 का एरे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट से मैं यहाँ पे एक और मुझे सेल यहाँ पे इंसर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे एरे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं np.array, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और एरे क्रिएट करूंगा और इसका जो साइज है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका जो साइज है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट से यहाँ पे लिखूंगा 1.0, उसके बाद 2.0, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3.0,
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 4.0, ठीक है। तो एक हमारा ये एरे क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पे बी को प्रिंट करूं तो ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। अब हमारे ये दोनों एरे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब कि अब मैं इन पे भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो भी हमारा वो ऑपरेशन चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी करूं और यहाँ पे मैं इसको करूं एग्जीक्यूट करूं तो ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने हर एक रो में इस वाले एरे को ऐड कर दिया है। जैसे फर्स्ट रो में इस एरे को ऐड किया तो देखिए 0 में 1 किया तो 1 आ गया, 2 में 0 किया तो 2 आ गया, 3 में 0 किया तो 3 आ गया, 4 में 0 किया तो 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो में फिर इसने इस वाले एरे को ऐड कर दिया। 10 में 1 किया तो 11 आ गया, 10 में 2 किया तो 12 आ गया, 10 में 3 किया तो 13 आ गया, और 10 में 4 किया तो 14 आ गया। तो ऐसे हमारा ये रिजल्टेंट एरे हमारा क्रिएट हो चुका है। तो numpy में क्या होता है, अगर हम डिफरेंट साइजेस के एरेज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एरे, ठीक है जी। तो ये एक टर्म होती है ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एरे इन numpy। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आपको कोई भी इंटरव्यू में लेट्स से कोई पूछे कि व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग इन numpy तो आप अच्छे से बता सकते हो कि अगर हम डिफरेंट साइजेस के एरेज पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि अगर हम अपने एरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 आइट्रेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम सिंपल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लूँगा फॉर एक्स इन और यहाँ पे एरे का नेम लिख दूँ लेट्स से ए, ठीक है, फॉर एक्स इन ए, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवा दूँ, प्रिंट किसको करवा दूं, एक्स को, तो देखते हैं कि ऐसे हमारा आइट्रेशन हमारी चलती है या नहीं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसने क्या किया है, इसने सिंपल ऐसे ही हमें एरे को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही 1 बाय 1 करके, जैसे ए में पहले के ऐसे रो बाय रोज, ठीक है, ऐसे रो बाय रोज इसने क्या किया, एरे को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। लेकिन हम अगर 1 बाय 1 इसको करवाना चाहते हैं, 1 बाय 1 एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन होता है numpy के अंदर विच इज NDiter, ठीक है, NDiter। तो उसके थ्रू हम 1 बाय 1 करके अपने एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर, यहाँ पे लिखूं फॉर एक्स इन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूं np डॉट और यहाँ पे लिखूं NDiter, ठीक है, फॉर एक्स इन np डॉट NDiter, और यहाँ पे मैं एरे का नेम पास कर दूं, लेट्स से मैंने पास कर दिया ए, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं एक्स को, अगर अब यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट करवाऊं तो ये 1 बाय 1 हमें सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए अब इसने क्या किया, इसने हमें एरे की फॉर्म में नहीं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाया, 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को यहाँ पे इसने हमें प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। तो ऐसे हम कर सकते हैं 1 बाय 1 अपने एलिमेंट्स को आइट्रेट इन numpy। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी एरे का ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको ए को प्रिंट कराऊं तो हमारा ए एरे ऐसा है, लेकिन अगर मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूँ तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डॉट कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया, एरे का ट्रांसपोज कर दिया है। जो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रोज होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी पहले रोज ऐसे थी, ये देखिए 0 0 0 ऐसे थी, लेकिन अब ये यहाँ पे वर्टिकली हो चुके हैं 0 0 0, ठीक है जी। तो ऐसे हम ट्रांसपोज करते हैं एरे का इन numpy। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम चाहें तो एरे के एलिमेंट्स को डिफरेंट स्टाइल्स में भी जो है वो आइट्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरे जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो रो वाइज आइट्रेट हों, या फिर अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं वो कॉलम वाइज आइट्रेट हों, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट्स से मैं यहाँ पे एक और लेट्स से मैं यहाँ पे लूँगा न्यू अंडरस्कोर एरे नाम का एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ए एरे की कॉपी इसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डॉट कॉपी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डॉट कॉपी, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं जो ऑर्डर है, ठीक है, वो पास कर दूंगा। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एरे के एलिमेंट्स है वो रो वाइज आइट्रेट हों, ठीक है, वो रो वाइज आइट्रेट हों, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ऑर्डर इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोट्स के अंदर यहाँ कैपिटल सी पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम आइट्रेट करते ही हैं अपने एरे को NDiter फंक्शन के थ्रू, वैसे हम क्या करेंगे, इसको
कर लेंगे आइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ही यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे एक ही जगह पे मैं क्या पास करूंगा, न्यू अंडरस्कोर एरे। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा न्यू अंडरस्कोर एरे। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, ये रो वाइज हमारे एरे को, ये देखिए इसने पहले क्या किया, ये हमारा ये था एरे, तो 0 0 0 0। ठीक है, सबसे पहले 0 0 को प्रिंट किया, उसके बाद 10 10 10 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 20 20 20 को प्रिंट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये रो वाइज हमारे एरे को प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम वाइज हमारे एरे को प्रिंट करे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर सी की जगह पे ऑर्डर एफ पास कर देंगे। ऑर्डर इज इक्वल टू एफ पास कर देंगे, तो ये क्या करेगा, कॉलम वाइज हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको ये आइट्रेट करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और एक सेल एंटर करके इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सी की जगह पे मैं क्या पास कर दूंगा, कैपिटल एफ। तो ये क्या करेगा, ये कॉलम वाइज हमारे एरे को आइट्रेट कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए अब इसने क्या किया, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 0 10 20 30। तो ये कॉलम क्या है हमारा, ये देखिए 0 10 20 30, ये ट्रांसपोज है। ठीक है, इसको मत देखिए, ये हमारा ओरिजिनल एरे है। तो पहले क्या आ रहा है 0 10 20 30। ठीक है, ये देखिए 0 10 20 30, उसके बाद क्या आ रहा है 0 10 20 30, फिर से यही आ रहा है क्योंकि इसने क्या किया 0 10 20 30। ये देखिए अब ये कॉलम वाइज इसको जो है वो आइट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम ऑर्डर ऑफ आइट्रेशन को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी एरे की कॉपी को क्रिएट करूँ। ठीक है, लेट से अगर मैं विदाउट क्रिएटिंग अ कॉपी भी इसका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इसको हटा के यहाँ पे मैं ए पास कर दूंगा, यहाँ पे मैं ए पास कर दूंगा और कॉमा लगाकर यहाँ पे मैं ऑर्डर एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं एफ पास कर दूं तो भी ये सेम ही हमारा वर्क करेगा। हमें यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट, तो ये देखिए ये अभी भी ये क्या कर रहा है, ये कॉलम वाइज ही हमारे एलिमेंट्स को आइट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे भी यहाँ पे भी ऑर्डर को पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी ऑर्डर को पास करूँ, यहाँ पे मैं ए को पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो हमें यहाँ पे जो है उसको उसकी कॉपी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी का यूज़ करके यहाँ पे इसको अचीव कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो ये देखिए ये सेम ही आउटपुट हमारी यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं NumPy के अंदर, जिनका हम यूज़ करके अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नवा न्यू सेल यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो लेट से यहाँ पे मैं एक एरे लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लूँगा np डॉट और यहाँ पे लिखूँगा a रेंज। ठीक है, एरे एक हम क्रिएट करेंगे np डॉट a रेंज और लेट से यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट से 4। ठीक है, और यहाँ पे ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं एक न्यू एरे को भी यहाँ पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा np डॉट एरे। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर एरे के एलिमेंट्स यहाँ पे मैं पास करूंगा, लेट्स से 10 11 12 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये भी यहाँ पे हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। अब लेट्स से अगर मैं इनका सम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा np डॉट एड, यहाँ पे लिखूंगा np डॉट एड और यहाँ पे एरेज को पास कर दूंगा। लेट से a और b का यहाँ पे मैं सम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे ये देखिए इसका इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे एरेज का आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर लेट से अगर मैं ऐसे ही इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा np डॉट सब्ट्रैक्ट और इसके अंदर मैं पास करूंगा लेट से b से मैं a को माइनस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं b को करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे b से a को माइनस कर दिया मैंने। तो 10 से 0 माइनस हुआ तो 10 आ गया, 11 से 1 माइनस हुआ तो 10 आ गया, 12 से 2 माइनस हुआ तो 10 आ गया, 13 से 3 माइनस हुआ तो 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको इनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे पास कर दूंगा a और b को। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दी है, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं ए और बी को प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एनपी डॉट मल्टीप्लाई तो हो चुका है, एनपी डॉट यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइड, ठीक है, एनपी डॉट डिवाइड, और यहाँ पे पास कर दूंगा बी और ए, ठीक है। अब जैसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये हमें इसने एरर दे दिया, रन टाइम डिवाइड बाय 0 इनकाउंटर्ड इज ट्रू डिवाइड, ठीक है। तो 0 को हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। लेकिन अगर आप कोई और एरे यहाँ पे पास करोगे तो वो यहाँ पे डिवाइड कर देगा। लेट्स से अगर मैं सी एरे, एक न्यू एरे क्रिएट करूँ, यहाँ पे लिखूँ एनपी डॉट एरे, ठीक है, और इसके अंदर मैं 0 को नहीं साइन करूँगा, लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। और सी को मैंने यहाँ पे कर दिया एग्जीक्यूट। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब लिखूँ एनपी डॉट डिवाइड और यहाँ पे पास कर दूँ बी एंड सी, यहाँ पे पास कर दूँ बी एंड सी। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए इसने क्या किया, हमें यहाँ पे डिवीजन दे दी है बी एंड सी की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जिससे हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक पावर फंक्शन भी होता है। लेट्स से अगर मैं किसी एरे की पावर करना चाहता हूँ, एरे अगर मैं उसको मल्टीप्लाई, तो ये तो हम पहले से भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने सिंबल्स का यूज़ करके करा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एनपी डॉट पावर, ठीक है, एनपी डॉट पावर, और इसके अंदर एरे को पास कर दूंगा और यहाँ पे उसकी कितनी पावर करना चाहता हूँ। लेट्स से अगर मैं 3 कर दूं तो ये क्या करेगा, a⁻³ करके उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स की a⁻³ कर दी है। लेट्स से 0⁻³ तो 0 ही होगा, 1⁻³ 1 होगा, 2⁻³ 8 हो जाएगा, और 3⁻³ क्या होगा हमारा 27। तो यहाँ पे हमारे पास एक मोड फंक्शन भी होता है। लेट्स से ये हमारा ए एरे है, ठीक है, और सी एरे हमारा क्या था, सी एरे था 1 2 3 4, ए है हमारा 0 1 2 3 है। तो अगर मैं लेट्स से रिमाइंडर करना चाहता हूँ, रिमाइंडर फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एनपी डॉट मोड और इसके अंदर मैं दोनों एरे पास कर दूंगा, ठीक है, मतलब ए और सी। तो ये क्या करेगा, हमें रिमाइंडर इनका दे देगा। तो ये देखिए ये इसने हमें रिमाइंडर दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे ए और सी को सबसे पहले प्रिंट करवा लूँ तो हमें आसानी होगी ये देखने में कि कैसे इसने हमें दिया है रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने सी को डिवाइड किया है ए से, मतलब कि 1 को 0 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि 2 1s का तो 2 होगा, तो ये तो 0 से ही जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। ऐसे 3 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 3 तो 0 से जाएगा, 3 0 0, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे 4 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ, लेट्स से मैं एक और यहाँ पे एरे क्रिएट करूँगा। लेट्स से एनपी डॉट यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरे, ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से मैं पास कर दूंगा, यहाँ पे लेट्स से मैं पास कर दूँ 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दिया 10 100 और 1000, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और एरे क्रिएट करूँगा, लेट्स से बी एरे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एनपी डॉट एरे, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 5 15 एंड 25, ठीक है। ये हमारा एक एरे और क्रिएट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ एनपी डॉट मोड अप्लाई करूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूँ ए एंड बी, ठीक है, तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा ये कि ये कैसे रिमाइंडर हमें दे रहा है। तो ये देखिए इसने क्या किया, 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। 15 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 15 6 क्या होता है हमारा 90, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 10, और 25 को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारा मॉड फंक्शन। तो ये जो बेसिक मैंने आपको नमपाई का बता दिया है कि हम कैसे नमपाई में एरे को क्रिएट करते हैं, और हमने बेसिक ऑपरेशंस देखे एरे के कि हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशन उन पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने
अपनी पूरी ट्राई करिए कि मैं इसको सिंपल से सिंपल रखूं और बिल्कुल इजी भाषा में आपको मैं समझा सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।